बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में कमेंट किए हैं कि सर आपने कभी किसी को फांसी दी हुई है, और लोगों ने वैसे ही मुझे जलाद की शक्ल में पेश किया हुआ है। तो यस, मैंने फांसियाँ दी हुई है लोगों को। और फिर कहते हैं कि क्या आप जब फांसी देते हैं तो आपको कुछ नहीं होता? भाई क्यों नहीं होता? दिल हमारा भी है, लेकिन कानून होता है और वो भी मुजरिम होते हैं। किसी को कत्ल किया होता है, किसी की बाप को कत्ल किया होता है, किसी के बेटे को कत्ल किया होता है। तो हम तो कानून के पासदार हैं, हम तो कानून के मुताबिक काम करेंगे। दूसरा, उन्होंने किसी ने कहा है कि यार तूने ज़िंदगी में कोई अभी ऐसा केस आया है कि जिसके ऊपर बंदे के ऊपर थोड़ा आपको तरस आया हो, और या ये कि वो फांसी से कुछ लम्हे पहले जो है ना वो निकल पड़ा हो? तो यस, 2-3 ऐसे केसेस हैं। मैं आपको एक बंदे से मिलाऊंगा। हुआ ये था कि एक बंदे को जब मैं फांसी गार्ड लेके आया, तो जब जज साहब आए और उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी, तो उसके साथ एक छोटी सी बेटी आई हुई थी, और एक इसके साथ इनकी जो है ना वाइफ थी, और एक छोटी बेटी थी। तो बेटी को मुझे सिर्फ उसने ये कहा कि सर मेरा कोई विश नहीं है, मेरा कोई विल नहीं है, मेरा विल ये है कि मेरा घर नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, और मेरी ये बेटी है तो इसको दारुल अमान और मेरी बीवी को दारुल अमान भेजा जाए। केस इसका इस तरह था कि वो मैं नौयत नहीं बता सकता। अगर कोई भी होता तो वो ये मर्डर कर जाता। बंदा बहुत अच्छा था। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, और वो बच्ची मेरी जो है ना वो मेरी जो है ना गोद में आई कि नहीं पापा, आप मेरे अंकल, आप मेरे बाबा को ना मारें। तो यकीन करें, मैं जब वापस चला गया अपने कंपाउंड में, तो मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं बहुत रोया, क्योंकि वो बच्ची जो है ना वो अभी भी मैं वो इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि वो मैं बच्ची की बातें याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर मैंने कुछ कोशिश की और एक जगह पे कॉल की। मैंने कहा यार इसकी मुखालिफिन के साथ किसी तरीके से मेरी बात हो जाए। तो वो बात मैंने कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 12 बजे मुझे गो अहेड का मिला। बंदे को हम तख्ते पे ले आए, और फांसी से कोई आधा घंटा पहले जिन्हें मैंने डीसी साहब से बात की, और कॉल आई कि इसकी फांसी को मुअत्तल किया जाए कुछ दिनों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है ना उसी दिनों में जो चंद दिन रहते थे उसमें मैंने वो बंदे के लिए सुलह करा दी, और जिनके वो जो मुखालिफ थे उनको बुलाया, उनको कन्विंस किया, उनके दियत दी बच्चों को, और वो बंदा जो है ना वो जेल से छूट गया। और वो बच्ची की इमोशनल वाली कहानी, फिर उसके साथ जो लोगों ने, माशरे ने जो बच्ची के साथ जो किया था, उसकी बीवी के साथ जो किया था, वो जो मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर मैंने पूरी पूरी कोशिश की कि बंदे को बचाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा बच गया। और ये एक तख्ते पे हमने खड़ा किया था, और तकरीबन आधा घंटा फांसी के वो करीब थे कि कॉल आई कि इसकी जो है ना आप इसको सस्पेंड करें, इसकी सज़ा फॉर द टाइम बीइंग। दरमियान में से फिर ना वो होगी सुलह, दरमियान में बंदा जेल से छूट गया। और मज़े की बात यह है कि उनके पास 1,20,000 रुपये थे। तो उसने कहा मैंने कहा ये कहाँ आपने छुपाए? उसने कहा सर मैंने घर फ़रोख्त किया हुआ है, तो अब मेरा घर भी नहीं है, और ये पैसे मैंने तारीख़ के लिए लिखे थे और इस बेटी के लिए सबक के लिए मैंने रखे थे। तो वो मैंने उनको पैसे भी वापस किए, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इनको इतने फिर सपोर्ट किया हमने कुछ कि उनके पैसे भी, और उनको 1 लाख की बजाय 1,20,000 की बजाय उसको फिर 4 लाख हमने उनके सपोर्ट के लिए भी दिए। तो पिछले दिनों मैं एक बाज़ार से गुज़र रहा था, उस बंदे ने वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो मेरे एक बंदे के ऊपर नज़र पड़ी। तो वही बंदा था, फ्रूट की गाड़ी लगा के साइड में फ्रूट फरोख्त कर रहा था। मैं रुका हूँ, उससे मिला हूँ, और उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप? फ्रूट फरोख्त कर रहे हैं? हाँ सर मैं फ्रूट। मैंने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा मुझे छोड़ दे, आप कौन है? क्योंकि उस वक्त मैं क्लीन शेव था, अभी तो मेरी दाढ़ी शाड़ी है और बूढ़ा भी हो चुका हूँ। तो उसने मुझे कहा तुम मुझे कोई पहचान वाले लगते हो, और मुझे बहुत प्यारे प्यारे लगते हो, कुछ है? मैंने कहा ये सच कोई नहीं है कुछ। मैंने उनसे फ्रूट उठा लिए, उनको पैसे कोई एक्स्ट्रा भी दे दिए, और मैंने कहा बच्चे कितने? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो उस वक्त उसके बेटे नहीं थे, वो छोटी। मैंने अभी इसके साथ फिर कहानी आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन अब मैं उस बंदे को मिलाऊंगा, उसके साथ डिटेल आपके साथ उनकी जो है इंटरव्यू करूंगा, एक स्टोरी बनाऊंगा, और वो आपको अपना पूरा किस्सा सुनाएंगे कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, और जो हम जो है ना जो जराइम करते हैं इसकी वजूहात क्या है, और क्यों ऐसे जुर्म हम कर जाते हैं कि फिर हम फंस जाते हैं।
تو انشاءاللہ وہ اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. واقعی میں نے پھانسی بھی کی ہوئی ہے اور پھانسی گھاٹ سے لوگوں کو آدھا گھنٹے پہلے بھی اتروایا ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.